राम जन्मभूमि वो स्थान जिसे भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। रामायण में कहा गया है कि राम का जन्म स्थान अयोध्या शहर में सरयू नदी के तट पर है। हिंदुओं के लिए भगवान राम का दिव्य निवास अयोध्या है और इसी वजह से इस जगह से उनका गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। इस जगह से जुड़ी 500 साल पुरानी गाथा है। ये कहानी है 500 साल पुराने ऐतिहासिक संघर्ष की जो करोड़ों भक्तों ने सही। ये कहानी है इंतजार की और आस्था की कि एक दिन हमारे भगवान राम को उनकी जगह दोबारा वापस मिलेगी। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। रामायण में अयोध्या का वर्णन भव्य महलों और हरे भरे बगीचों से सजे हुए एक शानदार शहर के रूप में किया गया है। अयोध्या, जिसे पहले साकेत के नाम से जाना जाता था, 5th और 6th सेंचुरी बीसी के समय की एक समृद्ध विरासत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी और भगवान राम का जन्म स्थान था। राजा दशरथ द्वारा शासित इस शहर को एक सामंजस्य और समृद्ध राज्य के रूप में वर्णित किया गया था। माना जाता है कि इसकी स्थापना मनुजी महाराज ने की थी और ये लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। हालांकि महाभारत में श्री राम के वंशज राजा बृहद्वाल की मृत्यु के बाद अयोध्या नगरी खंडहर हो गई। हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या शहर का पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों पर 360 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ये भव्य मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने लगा और ये दूर दूर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता रहा। करीब 500 साल बाद राजा समुद्रगुप्त ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हालांकि मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई हमलों का सामना करना पड़ा जो हिंदू आस्था और संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है इस पर पहला हमला 1026 सीई में अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक गजनी के महमूद द्वारा किया गया था, पर फिर स्थानीय शासकों द्वारा इसे दोबारा बनाया गया। इसके बाद 1325 से 1351 एडी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा और फिर 1933 से 1413 एडी के बीच नसीरुद्दीन तुगलक ने मंदिर में हमले किए। फिर 1489 से 1517 एडी के बीच सिकंदर लोडी द्वारा मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई, पर वो कामयाब न हो सके। धीरे धीरे भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट का शिकार होते चले गए। इसी बीच 1526 में भारत में मुगल सल्तनत की नींव डाली। 17 दिनों की लड़ाई के बाद 1528 में मीर बाकी के नेतृत्व में बाबर की सेना ने हिंदुओं को हरा दिया और मंदिर स्थल पर कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया और उसी मंदिर की सामग्री से मस्जिद का ढांचा बनवाया। 1530 से 1586 एडी तक हिंदुओं ने मंदिर के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वे सफल न हो सके। फिर 1640 में औरंगजेब ने इस स्थल को नष्ट करने के लिए सेना भेजी। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं के साथ मिलकर युद्ध किया और उनकी सेना को हरा दिया। पर 1644 एडी में औरंगजेब ने और भी बड़ी सेना भेजी और इस बार हिंदू हार गए। साल 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था और भारत में अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो गई। इस दौर में हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि यहाँ भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद भगवान राम के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई फिर से शुरू हुई, जिसके चलते अयोध्या में रहने वाले साधु संतों और वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर वहाँ एक चबूतरा बना लिया और भजन पूजन करने लगे। इस वजह से मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों से उनका टकराव होने लगा, जिसके चलते 30 नवंबर 1858 को FIR दर्ज हुई कि वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। इसके बाद मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत मिली। 1885 में ये लड़ाई अदालत तक पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने अपनी अर्जी में चबूतरे को जन्म स्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 की सुबह ये बातें होने लगी कि रामलला प्रकट हुए हैं। कुछ ही घंटों में ये बात चारों तरफ फैल गई और मस्जिद के बाहर हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। कहा जाता है कि एक साधु अभिराम दास और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद के अंदर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं रख दी और बात फैला दी कि राम जी प्रकट हो गए हैं। बाद में इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। साल 1950 में 2 मुकदमे दाखिल किए गए, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी गई। फिर 1951 में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। 1961 में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों ने मुकदमा दायर किया और कहा कि ये जगह मुसलमानों की है और यहाँ से मूर्तियाँ हटाकर ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दिया जाए।
साल 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को एक साजिश बताकर इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाया। फिर 1986 में अयोध्या अदालत ने मस्जिद में हिंदुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए ताला खोलने का आदेश दिया, जिसके चलते मुस्लिम्स ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने आंदोलन को एक नई दिशा दे दी। इसके बाद देश ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। आडवाणी की पुकार पर लाखों कार सेवक 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने विवादित गुंबद पर झंडा लगाया और तोड़फोड़ भी की। उसके बाद 6 दिसंबर 1990 को शिवसेना, वीएचपी और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इस परिणाम स्वरूप भारत के कई शहरों में दंगे हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। जनवरी 1993 में केंद्र ने ढांचे वाले विवादित परिसर की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। मालिकाना हक तय करने के लिए हाईकोर्ट ने 2003 में पुरातत्व विभाग से बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस स्थल को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। 1/3 रामलला विराजमान को देना चाहिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1/3 और तीसरा विभाग राम निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाए। इसके चलते सुन्नी वक्फ बोर्ड और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की विवादित जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को भूमि का 5 एकड़ का एक अलग टुकड़ा मस्जिद के निर्माण के लिए एलोकेट करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया गया। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर का निर्माण भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और ये लंबे समय से चले आ रहे उस विवादास्पद विवाद का एक प्रतीक है। इस स्थान पर अब भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर है जो कई हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है, जो इसे एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान मानते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।